मसला नंबर 28। अगर शहर में ज़्यादा जगह ईद की नमाज़ होती हो तो पहली जगह नमाज हो चुकने के बाद कुर्बानी जायज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ईदगाह में नमाज हो जाए जब ही कुर्बानी की जाए, बल्कि किसी मस्जिद में हो गई और ईदगाह में ना हुई जब भी हो सकती है। मसला नंबर 29। 10वें को अगर ईद की नमाज नहीं हुई तो कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी है कि वक्त नमाज जाता रहे, यानी ज़वाल का वक्त आ जाए अब कुर्बानी हो सकती है, और दूसरे या तीसरे दिन नमाज के पहले हो सकती है। मसला नंबर 32। इमाम ने नमाज पढ़ ली, उसके बाद कुर्बानी हुई, फिर मालूम हुआ इमाम ने बगैर वज़ू के नमाज पढ़ा दी थी तो नमाज ही को दोहराना होगा, कुर्बानी को दोहराने की ज़रूरत नहीं। मसला नंबर 35। अय्याम नहर गुज़र गए और जिस पर कुर्बानी वाजिब थी तो उसने नहीं की है तो कुर्बानी फौत हो गई और अब नहीं हो सकती। और अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुकर्रर कर रखा है, मसलन मुकर्रर जानवर के कुर्बानी की मन्नत मान ली है, वो शख्स गनी हो या फ़कीर, हर सूरत में मुकर्रर जानवर को ज़िंदा सदका करे, और अगर ज़िबा कर डाला तो सारा गोश्त सदका करे, उसमें से कुछ ना खाए, और अगर कुछ खा लिया है तो जितना खाया है उसकी कीमत सदका करे, और अगर ज़िबा किया हुए जानवर की कीमत जिंदा जानवर से कुछ कम है तो जितनी कमी है उसे भी सदका करे। और फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा है और कुर्बानी के दिन निकल गए, चूँकि इस पर भी इसी मुकर्रर जानवर की कुर्बानी वाजिब है, लिहाजा इस जानवर को जिंदा सदका कर दे, और अगर ज़िबा कर डाला तो वही हुक्म है जो मन्नत पे मज़कूरा है। ये हुक्म उसी सूरत में है कि कुर्बानी ही के लिए ख़रीदा हो, उसके पास पहले से कोई जानवर था और उसने कुर्बानी करने की नीयत कर ली, या ख़रीदने के बाद कुर्बानी की नीयत की, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मसला नंबर 36। कुर्बानी के दिन गुज़र गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को भी सदका नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरी बकरीद आ गई। अब ये चाहता है कि गुज़िश्ता साल कुर्बानी की क़ज़ा इस साल कर ले, ये नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे।